वेलकम टू टीजे क्लासेस। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दे दिए थे, ठीक। और एक चीज याद रखिए, वीडियो पूरी देखिए तब आपकी समझ में आएगा पढ़ाया क्या गया है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find whether the following pair of linear equations are consistent and inconsistent। तो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर दो लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 है, ठीक। तो इनके रिलेशंस क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ठीक। दूसरा a1 upon a2equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, and the third one a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये तीन कंडीशंस हैं उनके कोएफिशिएंट के रिलेशन की। तो इन पहले दो में इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी? कंसिस्टेंट। और ये थर्ड जो है वो इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। जब इक्वेशंस में सॉल्यूशन मिल रहा है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या है? और यहाँ पे नो सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है 3x plus 2y equal to 5। 3x plus 2y equal to 5। और सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड इक्वेशन है 2x minus 3y इक्वल टू 7। ये दोनों इक्वेशंस है, बुक में जरूर देखते रहिएगा। अच्छा, अब बताइए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन अगर इसको हम कंपेयर करें तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी? 3 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 हो जाएगा, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन माइनस 3। अब बताइए 3 अपॉन 2 और 2 अपॉन माइनस 3 दोनों सेम तो है नहीं। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया? b1 अपॉन b2। इट मींस लाइंस आर कंसिस्टेंट। लाइंस आर कंसिस्टेंट। व्हाई? बिकॉज दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि उनके पास क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक। सेकेंड पार्ट इसका है, मैंने आपको बताया ना दो कंडीशंस में जब यूनिक सॉल्यूशंस लाइंस इंटरसेक्टिंग है या तो कोइंसाइड कर जाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, यानी जब सॉल्यूशन है तो लाइंस कंसिस्टेंट है, और जब सॉल्यूशन नहीं है यानी पैरेलल हो जाए, नो सॉल्यूशन, तो लाइंस इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट इसका है, इसका सेकेंड पार्ट है 2x minus 3y इक्वल टू 8 एंड 4x minus 6y इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन से अब यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन 4। 2 1 जा 2 2 जा 1 अपॉन 2। और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 अपॉन -6। कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी 1 अपॉन 2। अब दोनों सेम आ रहा है, तब आपको c1 अपॉन c2 निकालना है। तो c1 अपॉन c2 इक्वल टू क्या होगा? 8 अपॉन 9। अब यहाँ पे देखें a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 कितना है? 8 अपॉन 9। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। और जब पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इट मींस लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ओके। ये दोनों नोट कर लीजिए, मैं रफ करता हूं, ठीक। अच्छे से सॉल्व करिएगा, ओके। इसका थर्ड पार्ट है, इसकी थर्ड पार्ट को भी ध्यान से एक एक प्रॉब्लम चेक करिएगा। ये मैं रब कर दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट जो मैंने लगाया था आप लोगों को कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y। 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7। और दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये दोनों इक्वेशंस हैं। चेक करना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या होगा? a1 3/2 और a2 कितना? 9। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9। 3 1 जा 3 3 जा कितना आ गया? 1 अपॉन 6। और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 अपॉन 3 अपॉन b2 कितना है? -10, तो इंटू -10, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट हो जाएगा।
5 2 जा, ये कितना आ गया -1/6, 3 2 जा 6, तो -1/6 यानी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इट मींस लाइंस आर कंसिस्टेंट। ओके, इसका फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या होगा, 5 अपॉन -10, 5 1 जा 5 2 जा -1/2 आ जाएगा। ठीक, और B1 अपॉन B2 अगर चेक करेंगे तो -3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा -1/2 आ जाएगा। दोनों सेम आ रहा है, यानी अब आपको C1 अपॉन C2 कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो C1 अपॉन C2 11 अपॉन -22, 11 1 जा 11 2 जा, ये भी कितना आ गया -1/2, तीनों इक्वल है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या है, B1 अपॉन B2 इक्वल टू क्या है, C1 अपॉन C2। और जब तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल हो तो लाइंस क्या कर जाएंगे, क्वाइंसाइड। क्या कर जाएंगी, क्वाइंसाइड कर जाएंगे। इसका फोर्थ पार्ट है इक्वेशंस हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ये दोनों इक्वेशंस हैं। ठीक, कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट A1 अपॉन A2। अब तो आपको दिखने लगा होगा ना क्या है, A1 5 है, A2 क्या है -10, तो 5 अपॉन -10, 5 1 जा 5 2 जा कितना आ गया -1/2। B1 अपॉन B2 क्या होगा, -3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा -1/2। ठीक, और C1 अपॉन C2 क्या होगा, 11 अपॉन -22, 11 1 जा 11 2 जा कितना आ गया -1/2। मजा बहुत आता है, बस पढ़ते रहिए। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 तीनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। और अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस क्वाइंसाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगी, क्वाइंसाइड, यानी लाइंस का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं यानी सॉल्यूशंस मिल रहा है तो लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट। लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट। ओके, और इसका लास्ट एंड द फिफ्थ पार्ट इज दैट 4 अपॉन 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये दोनों इक्वेशंस हैं। जरा इन दोनों इक्वेशंस में देखिए, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 हो जाएगा 4 अपॉन 3, और अपॉन 3 है तो क्या डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट हो जाएगा, 4 अपॉन कितना आ गया 9, और B1 अपॉन B2 हो जाएगा 2 अपॉन 3। अब तो दोनों इक्वल है ही नहीं, यानी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है यानी यूनिक सॉल्यूशन है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। ओके, तो ये पांचों पार्ट अच्छे से आपको क्लियर हो गया ना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। ओके, थैंक यू।